ऑलराइट गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टुगेदर। सही है, दोनों टॉपिक एक साथ अब लगाए जा रहे हैं। सही है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड, फिर उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई। अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टुगेदर। लेट्स पुट देम टुगेदर। बिफोर वी टॉक अबाउट पुटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, एक कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें, कंट्री कभी कभार फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है। कॉन्सेप्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट और एक कॉन्सेप्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कंट्री बना सकती है 100 मिलियन ही बना रही है, दैट मींस फुल्ली एम्प्लॉयड है। और एक कॉन्सेप्ट ये कंट्री बना सकती है 100 मिलियन और बना रही है सिर्फ 20 मिलियन, तो फुल्ली एम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है? अंडर एम्प्लॉयड है। और बन सकता है कंट्री में लेकिन बनाया नहीं जा रहा। सही है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इससे के पहले हम आगे बढ़े, इसकी थीम को समझ लेते हैं। अगर एक दुकान के पास 100 चेयर्स हैं एंड लेट्स सपोज उसके पास 100 बायर्स हैं, उसके पास जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, बिक गया। अगर उसके पास 100 चेयर्स हैं, 180 लोग दुकान के आगे बाहर खड़े हैं, उनको चेयर्स चाहिए, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो पूरी कंट्री में अगर इसी तरह से डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? पूरी कंट्री में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। पूरी कंट्री में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगी। आर वी क्लियर विद दिस? पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगी। हाँ, अगर कंट्री या एक दुकान के पास कैपेसिटी है 100 चेयर्स बनाने की, अभी सिर्फ 20 की डिमांड है, हर रोज 100 बना सकते हैं वो, लेकिन आज सिर्फ 20 की डिमांड है। अगर किसी ने बोला 40 और चाहिए, 20 प्लस 40 60 और बन सकता है बगैर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉइज को पे करेंगे, तो क्या होगा? शॉर्ट रन में जब कंट्री के पास कैपेसिटी है और बन सकता है विदाउट फेसिंग एनी इन्फ्लेशन, जब पूरी कंट्री में जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और डिमांड मजीद और बढ़ रही है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई। और जब कंट्री में ऑलरेडी गुंजाइश है, अंडर एम्प्लॉयड चल रही है, कंट्री बना सकती है 100, कंट्री बना रही है 40, तो क्या होगा? डिमांड अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। इसकी थीम है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ बोर्ड पे। सही है, अच्छा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे अगर बात करें, लेट्स पुट देम टुगेदर। यहां अगर दिस इज जीडीपी, दिस इज जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, यू कैन इवन कॉल इट जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल। ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये दिखा रहा है शुरू में हम और बना सकते हैं। अब ये ओवरहीटिंग के करीब आ गई कंट्री, अंडर एम्प्लॉयड, ओवरहीटिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। यानी कि ये कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा है कि हर कंट्री की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, 100 मिलियन से ज्यादा एक कंट्री बना ही नहीं सकती। एवरी कंट्री हैज अ सर्टेन मैक्सिमम कैपेसिटी। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, ये एग्रीगेट सप्लाई यूं क्यों गया? नॉर्मल सप्लाई तो यूं जाता है, ये यूं क्यों जा रहा है? बिकॉज़ एवरी कंट्री हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी दैट दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब ये करेंगे इससे आगे नहीं जा सकते। So that's why aggregate supply becomes vertical. Normal supply तो यूं बनता है, but country की एक certain level है, उससे ज़्यादा उसका factor of production और नहीं है, तो क्या होता है? It becomes vertical. Vertical का मतलब अब और नहीं बन सकते। 100 पे आगे रुक गया, यूं जाएगा तो क्या होगा? 100 से बढ़ेगा। हमें तो दिखाना है कि बिल्कुल full हो गया। तो ये aggregate supply यूं बनता है, aggregate demand यूं बनता है। जैसे normal demand supply जब मिलते हैं, normal demand supply, तो क्या होता है? Price determine होती है। यहां एक गुड की प्राइस नहीं है, पूरी कंट्री की प्राइस है। यानी पूरी कंट्री में 10% महंगाई है और पूरी कंट्री में 100 मिलियन बनता है। अच्छा, तो यानी कि अगर हम बात करें इसको जीडीपी, इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड एएस टुगेदर रिजल्ट्स इन जीडीपी and inflation, results या shows GDP and inflation. सही है, together shows GDP, shows GDP and inflation, कंट्री में कितनी चल रही है। अब हम बात करेंगे इस वाले ग्राफ में। This is general price level, शॉर्ट फॉर्म इसका GPL है, जनरल प्राइस लेवल।
सही है, या फिर इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। वो कैसे? जनरल प्राइसेस, अगर पूरी कंट्री में हर चीज की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? पूरी कंट्री में महंगाई हो गई है। जनरली प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब है प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई। तो जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी। जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, शॉर्ट फॉर्म जीपीएल कहते हैं इसको। सही है। अच्छा ये देखें, ये दिखा रहा है कि कंट्री बना सकती है 100 मिलियन। अभी कंट्री में डिमांड है सिर्फ 20 मिलियन की। सही है। अगर डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही अंडर एम्प्लॉयड है, कंट्री में और गुंजाइश है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई बढ़ते कहाँ है? राइट की तरफ, कम कहाँ होते हैं? लेफ्ट की तरफ। सही है। तो अगर डिमांड बढ़ गई, वैसे ही अंडर एम्प्लॉयड है, बहुत गुंजाइश है कंट्री के अंदर। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ गई तो क्या हो गया? अभी भी और बन सकता है, 50 मिलियन और बन सकता है। क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ी, वही लेट्स सपोज 10% पे थी, आज भी 10% पे। तो जब अंडर एम्प्लॉयड है कंट्री में, हर रोज एम्प्लॉय 100 टीवी बना सकता है, आज 20 की डिमांड है, उसको सैलरी तो हम 100 की देते हैं, 100 सैलरी दे रहे हैं, 100 बनाने की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन काम अभी 20 का है। थोड़ी और डिमांड बढ़ेगी, 50 में चला गया, तब भी कोई एडिशनल सैलरी तो नहीं देंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी नहीं, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी नहीं। सही है, 10% पे। अच्छा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट शो क्या कर रहा है? एन इंक्रीज इन एडी एट अ टाइम व्हेन resources are underemployed will lead to increase, will lead to increase in GDP and will not increase inflation, will not significantly increase inflation। ये एमसीक्यू में दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। कभी कभी बढ़ती है 0.1%, 0.2, लेकिन ना होने के बराबर बढ़ रही है, तो इधर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी या सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैं बोलूंगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ना अच्छी चीज है, बुरी चीज है, आप कह सकते हैं अच्छी चीज है अगर कंट्री के अंदर गुंजाइश है तो। अच्छा, अब अगर हम इस वाले ग्राफ में बढ़ते हैं, ये देखिए कंट्री, ये क्या है? इन्फ्लेशन, और जीपीएल जनरल प्राइस लेवल, ये क्या है? जीडीपी। एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, ये तो कंट्री फुल के करीब थी, 100 मिलियन बना सकती है, हम अजम्पशन में रख रहे हैं कि हर कंट्री 100 मिलियन बना सकती है, 100 मिलियन बना सकती है, और 80 मिलियन की भी डिमांड है, कंट्री अपने फुल की तरफ जा रही है। ये ओवर हीटिंग पॉइंट होता है ये वाला। सही है। अब कंट्री में डिमांड बढ़ गई, ये 95, सही है, 15% जीडीपी बढ़ा, और यहां से वो 15% इन्फ्लेशन बढ़ी। हुआ क्या? जितने परसेंट आपका क्या कहते हैं जीडीपी बढ़ा, उतनी परसेंट महंगाई हो गई। मैंने बोला मैं 15% और अमीर हो गया, 15% महंगाई भी हो गई, तो उतनी ही चीजें खरीद सकता हूं ना, मेरी रियल इनकम में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना? नहीं पड़ रहा। तो यानी कि अब मैं आगे क्या बोलूं? एन इंक्रीज in AD at a time when economy is at overheating point can lead to an increase in inflation and GDP by
the same amount, leading to no real increase in GDP. रियल इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, 15% अगर आप देखें 15% कैंसिल आउट हो गया ना, कहते हैं इसके अंदर ऐसी मैथ्स नहीं है कि कैंसिल आउट हो गया, सेम हो गया 0% भी कहते हैं आपकी सैलरी इंक्रीज है, 15 माइनस कर लें 15% सैलरी बढ़ी, 15% आपकी लेट्स सपोज क्या कहते हैं 15% आपकी क्या कहते हैं जीडीपी बढ़ा है, 15% महंगाई बढ़ी है, जीरो नील इफेक्ट, सही है, यानी रियल सेंस में तो आपकी कोई इनकम इंक्रीज नहीं हुई। अच्छा अब अगर हम बात करें ये है जीडीपी, ये है इन्फ्लेशन और जीपीएल, जीपीएल स्टैंड्स फॉर जनरल प्राइस एग्रीगेट सप्लाई। लेट्स अज्यूम ये कंट्री 100 मिलियन पे ऑपरेट कर रही थी, 100 मिलियन पे ऑपरेट कर रही थी, फुल्ली एम्प्लॉयड थी, ये देखिए 100 मिलियन, 100 मिलियन पे पहली 100 मिलियन पे ऑपरेट करी थी, डिमांड बढ़ गई, ऑलरेडी 100 मिलियन पे ऑपरेट कर रही थी, 100 मिलियन की कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं बना सकती, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, डिमांड बढ़ गई, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्या होगा, बनाई 100 सकती है, डिमांड बढ़ेगी, क्या होगा, सिर्फ प्राइसेस ही बढ़ेंगी, सही है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गई और बन नहीं सकता, क्या होगा, इन्फ्लेशन हो रही है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, सो क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यानी कि an increase in AD at a time when economy is at full employment will lead to an increase in inflation, will lead to an increase in inflation and GDP will not increase, या will not significantly increase, will not significantly increase। अब उसमें क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट हो, थोड़ी सी 1-2% गुंजाइश हो तो जीडीपी थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, रियल इनकम गिरना शुरू हो जाती है, रियल इनकम फॉल्स। आर वी क्लियर? तो अब मेरा सवाल है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ना अच्छी चीज है बुरी चीज है? आप कहेंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ना अच्छी चीज है अगर कंट्री के अंदर कैपेसिटी है, कंट्री फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड है, तो अच्छी चीज है। यहां अगर कंट्री इंटरमीडिएट रेंज पे है, ओवरहीटिंग पे है, ना अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि रियल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, यहां अगर इंक्रीज होगी अच्छा नहीं है, बिकॉज इट्स लीडिंग टू इन्फ्लेशन, है ना, अभी तक हमने ये क्लियर करा है। तो यानी कि ये वाला क्या शो कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, ओवरहीटिंग पॉइंट, ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवरहीटिंग का मतलब याद रखिएगा फुल की तरफ जा रहा है ओवरहीटिंग। अभी तक हमें ये क्लियर है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ना अच्छी चीज है, फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ना अच्छी चीज नहीं है। अब यही चीज को हम क्या कहते हैं, साथ रख के देखते हैं, सस्टेन्ड, इसको बोलते हैं सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। देखिए कंट्री फुल्ली एम्प्लॉयड है, इन्फ्लेशन और जीपीएल। कंट्री 100 बना सकती है, 100 ही बना रही है कंट्री। इन्फ्लेशन कंट्री में है सपोज 20%। अभी अगर आप लोग फुल एम्प्लॉयड है, आप लोग कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड अब नहीं बढ़नी चाहिए, अगर बढ़ेगी तो अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज इट्स गोना लीड टू इन्फ्लेशन।
बढ़ा देते, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी, आपके सामने सही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन हो जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई भी बढ़ गई साथ इक्वल अमाउंट से, तो क्या हुआ? अब AD1 AS1 कहां टकरा रहे हैं? यहां देखो, इन्फ्लेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि तो GDP बढ़ गया। किसी भी तरीके से अगर सप्लाई आपकी साथ बढ़ जाए तो इससे क्या होगा? ये यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाती है, जरूरी नहीं है कि बुरा हो, हाँ बुरा है, लेकिन अगर सप्लाई भी साथ बढ़ जाएगी देन इट्स नॉट बैड, बिकॉज़ इट्स लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो यानी कि इफ इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट and aggregate demand increases along with an increase in aggregate supply with the same amount of increase, यानी कि एग्जाम्पल 30% एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है एंड 30% एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी है, दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन बट रादर द GDP will increase, allowing the economy to achieve economic growth, country growth. Are we clear with this? So do we understand that an increase in aggregate demand can create inflation when it's fully employed? When it is underemployed, cannot create inflation. But when aggregate demand and aggregate supply increases together, so this creates what? Sustained economic growth. This is what we allowing the economy to achieve sustained economic growth. Then this is known as sustained economic growth. Are we 100% clear with this? 1 minute याद रखते हैं. Stop it. All right. गाइस, अब हम इसको कंटिन्यूएशन आगे देखें। एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ती है सिर्फ, जो कि बहुत रेयर होता है कि सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, इतनी अच्छी इकोनॉमीज होती नहीं है, सही है। एंड व्हाट इंक्रीजेस फास्टर, लेट्स टॉक आउट ऑफ द बुक, किताब से बाहर निकल के बात करते हैं। व्हाट इंक्रीजेस फास्टर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई? इमरान, आज अगर आपकी सैलरी पे से टैक्स खत्म कर दिया जाए, सही है, आज कल सुबह आप ज्यादा खरीद पाओगे या कम खरीद पाओगे? ज्यादा खरीद पाओगे। तो यानी कि डिमांड एक रात में भी क्या कहते हैं इंक्रीज हो सकती है। क्या अगर आउटपुट एक रात में बन सकती है? पूरे मुल्क के लिए डबल बनाना है, नहीं बन सकता। तो कौन सी चीज ज्यादा तेजी से ग्रो होती है, डिमांड या सप्लाई? डिमांड तेजी से ग्रो होती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कैन ग्रो फास्टर, सप्लाई रियलिस्टिकली अगर हम किताबों से निकल के बात कर रहे हैं, सप्लाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती। अगर डिमांड बढ़ती है 10%, कितनी भी कोई अच्छी इकोनॉमी है, सप्लाई 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर 10% तक डिमांड बढ़ती है लेट्स सपोज, तो सप्लाई 3-4% बढ़ेगी, सही है। तो अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होती है, एग्रीगेट सप्लाई सही है इंक्रीज, इसको भी अगर बाय ग्राफ देखें, देखो डिमांड ये रहा, कंट्री फुल पे थी अपने, तो कहते कितने परसेंट, 20 रखे, 20 रख देना, 20% इन्फ्लेशन थी, लेकिन सिर्फ सप्लाई बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ी। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, क्या हो गया, 120 मिलियन जीडीपी हो गया, एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन 14% पे आ गई। तो इफ aggregate supply increases, this will lead to a reduction in inflation
This will lead to a reduction in inflation and will also lead to economic growth. दो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपके सामने अचीव हो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन इन इन्फ्लेशन एंड अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ. आर वी क्लियर विद दिस? तो एक कॉन्सेप्ट को अगर हम और इसके अंदर ऐड करें, व्हाट इफ अगर कंट्री के अंदर थोड़ा ग्राफ के थ्रू नहीं, अगर कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस बाय 20%, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस बाय 16%, तो कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई? 4% इन्फ्लेशन. अब तुम लोगों की समझ में आ रहा होगा, सही है. अगर कंट्री में एग्रीगेट डिमांड 20% से बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई 26% से बढ़ी, जो मैंने बोला रियलिस्टिक नहीं है, सही है, तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? सही है, डिफ्लेशन. चीजें सस्ती हो गई, कितने? 6% से. आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, फिर इसके बाद अगर एग्रीगेट डिमांड 20% से बढ़ रही है और एग्रीगेट सप्लाई भी 20% से बढ़ रही है, तो इसमें क्या है? नो इन्फ्लेशन. ये सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. आर वी क्लियर विद दिस? स्टॉप कर दें. सही.